एंशियंट हिस्ट्री में हमें दो टर्म्स सुनने के लिए मिलते हैं, एक है मितक्षारा और एक है दया भागा। तो मितक्षारा सिस्टम क्या होता है? सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। कि मतलब लाइफ टाइम ऑफ द फादर, फादर जब तक जिंदा है उस पूरे लाइफ टाइम के पीरियड में जो बेटे लोग हैं वो लोग राइट टू प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। और दया भागा सिस्टम में सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। सो पिता की मृत्यु के बाद ही जो सन्स हैं वो अपने राइट्स टू प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। इसको कोड वर्ड में कैसे याद रखेंगे? जैसे मितक शारा, शारा मतलब सारा जीवन, तो ऐसे करो ना, सारे जीवन तक, वो पूरा सारा जीवन पे एप्लीकेबल है, तो पूरा लाइफ टाइम पे ही एप्लीकेबल है, तो ऐसे याद हो जाएगा। दया भागा, दया भागा मतलब सीआईडी, दया दया था ना एक कैरेक्टर सीआईडी का, तो वो सीआईडी को कब बुलाया? जब कोई मर्डर होता है, डेथ हो जाता है, तो उसे याद रह जाएगा कि जब डेथ ऑफ फादर हो जाएगा तब वो दया भागा सिस्टम है, और थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द फादर है तो मितक्षारा सिस्टम है। यादवाज ऑफ देवगिरी केम इन मेडिएवल इंडिया, क्या ये बात सही है? हाँ, जो देवगिरी के यादवाज थे ना वो मेडिएवल इंडिया में आए थे, सो ये बात सही है। यादवाज ऑफ देवगिरी केम इन मेडिएवल इंडिया, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। पल्लवाज ऑफ मालवाज केम टू पावर इन द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। जो मालवाज के पल्लवाज थे वो पावर में कब आए? 10th सेंचुरी में आए, दैट इज 900 समथिंग में आए। सो मितक्षारा सिस्टम, सन्स कैन क्लेम द राइट टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। दया भागा सिस्टम, sons can claim the right to property only after the death of father. Yadavas of Devgiri came in medieval India. Pallavas of Malwas came to power in the 10th century onwards. फिर हिस्टोरिकल प्लेस का मैं नाम बोलूँगा, आपको बताना है कि वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है। बुरजाउम, बुरजाउम नियोलिथिक साइट फॉर पिट ड्वेलिंग्स। बुरजाउम नियोलिथिक साइट फॉर पिट ड्वेलिंग्स, नियोलिथिक साइट फॉर पिट ड्वेलिंग्स। चंद्राकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, चंद्राकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए। और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बुरजाम नियोलिथिक साइट नोन फॉर पिट ड्वेलिंग्स। चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बुरजाम नियोलिथिक साइट नोन फॉर पिट ड्वेलिंग्स और चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बुरजाम नियोलिथिक साइट फॉर पिट ड्वेलिंग्स, चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बुरजाम नियोलिथिक साइट नोन फॉर पिट ड्वेलिंग्स, चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बुरजाम नियोलिथिक साइट फॉर पिट ड्वेलिंग्स, चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। बुरजाम नियोलिथिक साइट फॉर पिट ड्वेलिंग्स, चंद्रकेटुगढ़ टेराकोटा आर्ट, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स। Which ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? कौन सा एंशियंट टाउन ऐसा था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, ये इसके लिए जाना जाता था, इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था, बाय सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। अब देखो पानी से संबंधित है तो ऑब्वियसली मतलब सी के अराउंड कोस्टल एरिया में ही होना चाहिए, तभी तो ये डैम्स वाला बात आ रहा है ना। तो आपको वेस्टर्न इंडिया में आपको क्या दिखता है? गुजरात, वहाँ ढोलावीरा जो एंशियंट टाउन है, जो कैसे याद रखेंगे? ढोलावीरा, ढोलावीरा को याद रखो आप ढोलेरा से। ढोलेरा क्या है? एक ढोलेरा को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, है ना गोभी जी, तो वो गुजरात है, तो उसे याद रख लेंगे। So which ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Dholavira. Chaussat Yogini Temple, situated near Morena, is a circular temple built during the reign of which dynasty? जो चौसठ योगिनी टेम्पल है मोरेना के नियर में बनाया गया है, वो एक सर्कुलर टेम्पल है, वो कौन से डायनेस्टी का है? कच्चा फगटा डायनेस्टी, कच्चा फागटा डायनेस्टी, कच्चा फागटा डायनेस्टी। चौसठ योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी? कच्चा फागटा डायनेस्टी। योगिनी रिप्रेजेंट्स शक्ति वर्शिप एंड नॉट वैष्णविज्म, क्या ये बात सही है? हाँ सही है। योगिनी लड़की का नाम है ना, तो योगिनी रिप्रेजेंट करेगा शक्तिक वर्शिप को, शक्ति वर्शिप को, वैष्णविज्म को नहीं। The design of Chaussat Yogini temple has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. So जो इंडियन पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग आपका पुराना वाला था, तो उसका जो इंस्पिरेशन था, उसका डिज़ाइन वो चौसठ योगिनी टेम्पल से माना जाता है कि उससे लिया गया है।
Mitakshara system, sons can claim the right to property during the lifetime of the father. Dayabhaga system, sons can claim the right to property only after the death of father. Yadavas of Devgiri came in medieval India. Pallavas of Malwas came to power in the 10th century onwards. Burzaum, Neolithic site known for pit dwellings. Chandraketugarh, terracotta art. Ganeshwar, copper artifacts. Which ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Dholavira. Chausat Yogini temple situated near Morena is a circular temple built during the reign of which dynasty? Kachafagata dynasty. Yogini represents Shakti worship and not Vaishnavism. True or false? True. The design of Chausat Yogini temple has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. True or false? True. Ajanta caves lie in the gorge of which river? Vaghoda river. Ajanta caves lie in the gorge of which river? Vaghoda river. अजंता केव्स मतलब याद कैसे रखोगे कौन से रिवर पे? अजंता. अजंता केव्स मतलब गुफा. गुफा मतलब अघोड़ी. अघोड़ी रिव. ठीक है ना, वघोड़ा रिवर. अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ विच रिवर? वघोड़ा रिवर. अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ विच रिवर? वघोड़ा रिवर. भावा भुट्टी, हस्तिमल्ला एंड शेमेश्वरा वेर फेमस प्ले राइट्स. ये क्या है? नाटक हैं, प्ले राइट्स हैं. भावा भुट्टी, हस्तिमल्ला और शेमेश्वरा. भावा भट्टी, हस्तिमल्ला और शेमेश्वरा ये सारे क्या हैं? ये प्ले राइट्स हैं. भावा भुट्टी, हस्तिमल्ला और शेमेश्वरा वेयर फेमस प्ले राइट्स. भावा भुट्टी, हस्तिमल्ला और शेमेश्वरा वेयर फेमस प्ले राइट्स. परिवर्चका. परिवर्चका का मतलब क्या है? रिनंशियंट एंड वेंडरर. रिनंशियंट एंड वेंडरर. उपासका मतलब क्या है? ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. उपासका, ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. परिवर्चका, रिनंशियंट एंड वेंडरर. परिवर्चका, रिनंशियंट एंड वेंडरर. उपासका, ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. परिवर्चका, रिनंशियंट एंड वेंडरर. उपासका, ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. परिवर्चका, रिनंशियंट एंड वेंडरर. उपासका, ले फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म. During the Vedic age, there was a lot of emphasis on the rituals and sacrifices. This type of excessive ritualism produced a natural reaction in the form of Sramana religion, which protested against the divine origin of Vedas and efficacy of the sacrifices. क्या ये बात सही है? हाँ सही है. ड्यूरिंग वैदिक एज में बहुत सारे जो थे ना, एम्फेसिस ज़्यादा दिया था, तो बहुत नियम कानून और पूजा पाठ और रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस पे दिया जाता था. तो इतना ज़्यादा रिचुअलिज्म होने लगा ना कि वो मतलब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जाने लग गया. सो जिसके कारण से नेचुरल रिएक्शन होगा श्रमणा रिलीजन का. सो श्रमणास जो थे उन्होंने मतलब प्रोटेस्ट किया कि ये जो वेदास का जो डिवाइन ओरिजिन है और एफिकेसी ऑफ द सेक्रीफाइस सारी नौटंकी है, इसको बंद करो. सो श्रमणास वे रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड. मतलब सारे लोगों से ही रिक्रूट किए जाते थे श्रमणास. एंड देयर टीचर्स वेर एंटी वैदिक एंड एंटी ब्राह्मणिक एंड दे चैलेंज द वैदिक लर्निंग एंड वैदिक रिचुअल्स. तो एक्चुअली जो मूल निवासी थे श्रमणास, तो उन्होंने ये जो वैदिक परंपरा और ब्राह्मणिकल सिस्टम जो था, ब्राह्मणवाद और वैदिकवाद, ये सब के एंटी हुआ करते थे. तो इनका ये चीज़ है. तो श्रमणास. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटासाला, कदूरा एंड चौल वेल नोन. ये सारे क्या हैं? पोर्ट हैंडलिंग, फॉरेन ट्रेड हैं. ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे. गुप्ता डायनेस्टी में एंशिएंट इंडिया में कुछ नाम है, जैसे घंटासाला, कदूरा, चौल. घंटासाला, कदूरा, चौल ये सारे क्या हैं? ये सारे पोर्ट्स हैं जो कि फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स घंटासाला, कदूरा एंड चौल वेर नोन एज पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड. During the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. During the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. During the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. The word Hindu as a reference to the people of Hind, India was first used by Arabs. Arabs लोगों ने दिया था जो वर्ड हिंदू है. फिर नेम्स ऑफ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड हिम्स ऑफ द वेदास. ब्रह्मवादिनी का नाम बताइए जिससे हिम्स ऑफ वेदास निकला है. लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, नीवावारी, घोषा और मैत्री. LVS ऐसे याद रखो. ब्रह्मवादिनी के नाम बताइए. LVS NGM. लोपामुद्रा V से, विश्ववारा S से, सिक्ता, फिर N से नीवावारी,
जी से घोषा और एम से मैत्री, LVS NGM, LVS NGM। लोपामुद्रा, विश्ववारा और सिक्ता, NGM मतलब नीवावारा, जी से घोषा और फिर एम से मैत्री। सो नेम्स ऑफ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज्ड हिम्स ऑफ द वेदास। ब्रह्मवादिनी के नाम बताइए जिससे हिम्स ऑफ द वेदास बनाया गया है। LVS NGM, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता और NGM मतलब नीवावारी, फिर घोषा और मैत्री। फिर एरा का नाम बताएंगे, उसका आपको टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। विक्रम एरा 58 BC, विक्रम एरा 58 BC, साका एरा 78 BC, साका एरा 78 BC, काली एरा 3102 BC, काली एरा 312। पहले देख लेते हैं बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट से पहले का टाइम पीरियड देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर AD पे आएंगे, ठीक है। विक्रम एरा 58 BC, साका एरा 70, विक्रम एरा 58 BC और साका एरा 78 AD। अच्छा, इसको इस तरह से याद करते हैं। सबसे पुराना एरा कौन सा दिख रहा है इसमें आपको? बिफोर क्राइस्ट के 3102 साल, 200 साल पहले, 102 साल, 102 साल पहले, 3102 साल पहले एक एरा हुआ जिसका नाम था काली एरा, ठीक है। ये वो वाली काली नहीं है, माता काली, वो वाली नहीं है, इट्स अ नेम। काली एरा 3102 BC। उसके बाद फिर आया विक्रम एरा 58 BC में। उसके बाद फिर आया साका एरा 78 AD में। फिर आया कालाचूरी एरा 248 AD में। फिर लास्ट में आया गुप्ता एरा 320 AD में। तो एरा का नाम याद रखें। सो विक्रम एरा है 58 BC में, नहीं सबसे पहला, यस सबसे पहला एरा जो है वो काली एरा है 3102 BC। उसके बाद आया विक्रम एरा 58 BC। फिर विक्रम एरा के बाद में साका एरा है 78 AD। उसके बाद फिर कालाचूरी एरा आया है 248 AD में। फिर लास्ट में गुप्ता एरा आया है 320 AD में। इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विमेन एंड शूद्रास स्पीक। मतलब जो संस्कृत प्लेज जो गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखे गए थे उसमें से ये उस प्ले में जो औरतें थीं और जो शूद्रास थे उनको कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? प्राकृत। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, वर्णा सिस्टम, इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें से जो थर्ड कैटेगरी है, ये पहला 3 कैटेगरी है जनरल कैटेगरी हो जाता है, शूद्रास OBC हो जाते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट अनटचेबल्स हो जाते हैं और ट्राइब्स अलग हैं। तो ये एक्चुअली हायरार्की हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू द वैदिक कल्चर। इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हॉरिजॉन्टल कर दिया, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, सेगमेंट्स अलग अलग ही हैं। तो हॉरिजॉन्टली में जनरल कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब है। सो हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कर दिया किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शंस इज, अशोका का जो नाम है ना वो इंस्क्रिप्शंस में कौन से नाम से जनरली जाना जाता है उनको? प्रियदर्शी। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शंस इज प्रियदर्शी। द टर्म यवना प्रिया, यवना प्रिया का मतलब क्या है? यवना प्रिया का मतलब है पेपर। यवना प्रिया का मतलब क्या है? पेपर। यवना प्रिया का मतलब क्या है? पेपर। यवना प्रिया, पेपर। द टर्म यवना प्रिया मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोट्स पेपर। सो रिकैप करते हैं। मिताक्षारा सिस्टम, sons can claim the right to property during the lifetime of the father. Dayabhaga system, sons can claim the right to property only after the death of father. Yadavas of Devgiri came in medieval India, true. Pallavas of Malwas came to power in 10th century onwards. Burzaum, Neolithic site known for pit dwellings. Chandraketugad, terracotta art. Ganeshwar, copper artifacts. Which ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoirs? Dholavira. Chausat Yogini temple situated near Morena is a circular temple built during the reign of which dynasty? Kacha Phagata dynasty. Yogini represents Shakti worship and not Vaishnavism. The design of Chausat Yogini temple
has given rise to a popular belief that it was the inspiration behind the Indian Parliament building. True. Ajanta caves lie in the gorge of which river? Vaghoda River. Bhava Bhutti, Hastimalla, and Shemeshwar were famous playwrights. Parivarjaka, renunciant and wanderer. Upasaka, lay follower of Buddhism. During Vedic age, there was a lot of emphasis on the rituals and sacrifices. This type of excessive ritualism produced a natural reaction in the form of Sramana religion, which protested against the divine origin of the Vedas and efficacy of the sacrifices. So this statement is true. Sramanas were recruited from all people irrespective of caste and creed. Their teachers were anti-Vedic and anti-Brahmanic, and they challenged Vedic learning and Vedic rituals. True or false? True. During the period of Gupta dynasty in ancient India, the towns Ghantasala, Kadura and Chaul were well known as ports handling foreign trade. The word Hindu as reference to the people of Hind, India was first used by Arabs. The names of Brahmavadini who composed the hymns of the Vedas: LVS NGM, Lopamudra, Vishwavara, Sikta, NGM, नीवावारी, घोषा और मैत्री. एरा का नाम बताना है. सबसे पुराना एरा है काली एरा 3102 BC. इसके बाद आया विक्रम एरा 58 BC. उसके बाद आया साका एरा 78 AD. साका एरा. उसके बाद आया कालुचेरा एरा 248 AD और गुप्ता एरा लास्ट में 320 AD. संस्कृत प्लेज में जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो विमेन और शूद्रास थे कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? प्राकृत बोलते थे. अशोका को किस नाम से इंस्क्रिप्शन में जनरली हमें मिलता है? प्रियदर्शी के नेम से. यवना प्रिया का मतलब क्या होता है? पेपर होता है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तो